औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्पेशली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सब भाइयों का, सब दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। दोस्तों, आपने हमारे थंबनेल में भी देखा होगा और पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज़, हर शख्स जो है वो परेशान है इकनॉमिकल हालात को देख के, महंगाई को देख के और बहुत सारे इश्यूज़ को देखते हुए। और मैं एक चीज़ और आपको पॉइंट आउट करता चलूँ कि तमाम की तमाम दुनिया में, हर मुल्क में एक ही फार्मूला, सेम फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया से बहुत पीछे हो गया। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो चंद सालों में इसने बहुत तरक्की की, बहुत आगे बढ़ा, लेकिन फिर सबके सामने हैं करप्शन की दास्तानें और हम अपनी गलतियों का, अपनी फॉल्ट्स का मलबा जो है वो दूसरों पे डालने के आदी हो गए और ब्लेम गेम का सिलसिला स्टार्ट हो गया। और हम अपनी तरफ नज़र करने के बजाय दूसरे की तरफ, दूसरे में गलतियां तलाश करते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम देखें कि हम किस चीज़ में मुब्तला हैं, कौन सी गलती हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मट्टी से सोना, जी बिल्कुल, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे, जानते होंगे कि हम टाइम बाय टाइम आपको ऐसी टिप्स देते हैं जिसमें आप इकनॉमिकली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकें। दोस्तों, 2 साल से हम यही सुन रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी गिरी हुई है, प्रॉपर्टी का कोई परेशानी हाल नहीं है, उसका बायर नहीं है, मार्केट में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने देखा कि महंगाई हद से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होती चली गई। हर चीज़ सर चढ़ के बोलने लगी, आसमान को छूने लगी महंगाई। और हमने देखा कि चाहे जो बेसिक हमारी नेसेसिटीज़ हैं, जो हमारे किचन एक्सपेंडिचर्स हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, वो कहीं ऊपर चला गया। और इसका इम्पैक्ट ये आया कि हमारी कौम, हमारी आवाम की जो है परचेजिंग पावर वो कम और ख़त्म होती चली गई। और कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, कुछ इलेक्शन के जो हालात कि जी इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, होंगे नहीं होंगे, और कुछ जो है IMF का प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी, जिसमें हर शख्स डरा हुआ था कि जी पता नहीं क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन भी हो गए और जहां महंगाई हम देख रहे थे कि हर चीज़ दिन ब दिन ऊपर ही जाती जा रही थी। तो इस वक्त हमारी कौम और हमारे गवर्नमेंट दोनों के लिए एक बहुत ही हार्ड टास्क था कि एक तो जो महंगाई मज़ीद बढ़ रही है वो किसी तरह से कंट्रोल हो जाए, मज़ीद बढ़ना रुक जाए। और उससे भी अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में ये कि महंगाई मज़ीद कम हो। तो हर शख्स ये तो सोचता है कि जी महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो ये है कि महंगाई बढ़ने से रुकनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम से, कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ने से कुछ कंट्रोल हुई। जिसमें हम अगर गाड़ियों की बात करते हैं तो जैसे कि हमारे मुल्क में गाड़ियों की प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई थी और बहुत सी फैमिलीज़ की पहुंच से बाहर हो गई थी। उससे पहले प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत हाई थी। अच्छा, इसी तरह अब अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं तो गाड़ियों की प्राइस रिड्यूस होना शुरू हो गई। डॉलर जो दिन ब दिन मज़ीद बढ़ता ही जा रहा था, एक टाइम ऐसा आया कि वो स्टेबल हो गया, रुक गया और अब थोड़ा सा जो है डॉलर भी रिड्यूस हुआ है। अब इस वक्त अगर हम खाने पीने की अशिया की बात करते हैं, जो कि तमाम फैमिलीज़ का फोकस इसी चीज़ पे है कि इसमें महंगाई कम हो तो माने।
तो देखा जाए तो किसी हद तक थोड़ा सा डिफरेंस इन चीज़ों में भी आया है। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की कि हम किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो हर कंट्री में स्पेशली हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है कि जी अगर एवरेज लाइफ 60-70 ईयर्स है और कोई भी शख्स अपनी स्टडीज़ के बाद जो है वो 50 ईयर्स या 40 ईयर्स बिज़नेस में और जॉब में और अर्निंग में और इनकम में गुजारता है, तो वो सेम फार्मूले पे, सेम फॉर्मेट पे चलता रहे। बल्कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो इसमें जो बेनिफिट्स हैं, जो अल्लाह ताला के ख़जाने हैं, जो इनामात हैं, जो अर्निंग है, वो घूमती है, सर्कुलेट करती है। कहीं नफ़े किसी चीज़ में आ जाते हैं और कभी नफ़े किसी दूसरी चीज़ में चले जाते हैं। तो हमें स्मार्ट प्लानिंग करनी है। अच्छी प्लानिंग अगर हम करेंगे तो हम बेहतरीन नफ़े हासिल कर सकेंगे। जैसा कि हम कुछ लोगों को फोकस करते हैं कि जी वो पता नहीं क्या करते हैं, कभी देखो तो कभी कुछ और कर रहे होते हैं और कभी देखो तो कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे जो है दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तरक्की कर रहे हैं। तो अगर हम भी उसी तरह से अर्निंग चाहते हैं तो हमें भी स्मार्ट प्लानिंग की ज़रूरत है, और उसी तरह से जहां बेनिफिट्स बढ़ रहे हों, जहां फ़ायदे इंक्रीज़ हो रहे हों, वहां उस तरफ हमने इन होना है, और जहां नफ़े ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हों, जहां स्लम्प आ रहा हो, वहां जो है उन चीज़ों से पीछे हटना है। जैसा कि अब बकरा ईद का सीज़न आ रहा है, तो अगर बकरा ईद के सीज़न में कोई शख्स खजूर का बिज़नेस करे तो डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन मीठी ईद से पहले रमज़ानुल मुबारक में खजूर का बिज़नेस जो है वो बेतहाशा बेइंतहा होता है। नो डाउट कि वो एक हमारी नीड है। अब बहुत से लोग जो है वो ये भी कमेंट करते हैं इस तरह की चीज़ें कि जी हर चीज़ को बिज़नेस नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, नहीं बनाना चाहिए, लेकिन किसी हद तक तो ये सारी चीज़ें और ये फैक्ट्स हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ गाइड करना चाहूँगा अपनी इस वीडियो में, इस पैगाम के ज़रिए, कि इस वक्त प्रॉपर्टी जो कि हम 2 साल से देख रहे थे कि जी उसमें स्लम्प है, उसमें लॉस है, बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, कोई बायर नहीं है, तो प्रॉपर्टी का टाइम आ चुका है। यही मट्टी, और प्रॉपर्टी में भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो पिछले हम 6-8 महीने से देख रहे हैं कि उसमें इंक्रीज़ आया, गेन आया। अब प्लॉट्स की तरफ जो है वो टाइम आ रहा है, क्योंकि जैसा गाड़ियों की मैंने बात की और ये किचन एक्सपेंडिचर्स की, जैसे वहाँ कुछ ना कुछ रिड्यूस हो रहा है, उसी तरह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है, स्पेशली सीमेंट, उसकी प्राइस डिक्रीज़ हो रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे सरिया और दूसरी चीज़ें भी जो है वो किसी हद तक कंट्रोल होती हुई नज़र आएंगी, जो कि कुछ अरसे से लोग प्लॉट्स को इसलिए भी परचेज़ नहीं कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर हम 50 लाख का प्लॉट परचेज़ कर लेते हैं तो उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1 करोड़ का अमाउंट जो है वो दरकार है, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो रही है, और आप देखेंगे कि चंद महीनों में, चंद हफ्तों में जो है वो प्लॉट्स की प्राइस बहुत ही तेज़ी से ऊपर चली जाएगी। अगर आप अच्छी अर्निंग चाहते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो भी आप अच्छी सोसाइटीज़, अच्छे प्लॉट्स की तरफ फोकस कीजिए। और अगर आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं तो भी आप जो 100% क्लियर सोसाइटीज़ हों, जो 100% क्लियर जगहें हों, जिसमें लैंड और डॉक्यूमेंटेशन दोनों चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में हमारी कंसल्टेंट्स की टीम भी जो है वो हाजिर है आपको खिदमत अंजाम देने में। और इसके अलावा हम आपके लिए बहुत से प्लान ले आए हैं, जिसमें आपकी बहुत छोटे से अमाउंट से, सिर्फ 1 मिलियन से लेके, यानी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से लेके आपके लिए हम 10 करोड़ रुपए तक के जो है वो प्लान्स ले आए हैं। आपको हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ शॉर्टलिस्ट करके, सेलेक्ट करके दे सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे और ये बहुत ज़्यादा गेन और बेनिफिट्स मिल सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।